पर जो है सो सबकी नज़र टिकी हुई है क्योंकि यह सीट जो है सो पूरी तरह से राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य के बीच में लड़ाई यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। परेशानी है बक्सर में मिथिलेश तिवारी को, लेकिन लड़ाई यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी मिथिलेश तिवारी वर्सेस सुधाकर सिंह। कुशवाहा समाज से हैं, नित्यानंद राय यादव समाज से हैं, तो यहाँ पर मुकाबला आपको उजियारपुर में नित्यानंद राय और आलोक मेहता में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। 9 लोकसभा सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी में सीधे टक्कर होगी। एक एक कर हम सभी सीटों के चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, 9 ऐसे सीट हैं जो बिहार में सीधे बीजेपी और आरजेडी में टक्कर होने जा रही है। देखिए, इस बार जो 9 सीट की बात कर रहे हैं उसमें एकदम आमने सामने की टक्कर होती हुई अभी दिखाई पड़ रही है। अब लेकिन ये सीट हम आपको एक एक करके बताएंगे। वो 9 लोकसभा सीट है, तो वो ऐसे में आप देखिए, नवादा है, सारण है, दरभंगा है, बक्सर है, पाटलिपुत्र है, उजियारपुर, अररिया, मधुबनी और औरंगाबाद। तो यह एनडीए फोल्ड में भारतीय जनता पार्टी जो है उसके साथ में और महागठबंधन आरजेडी इंडिया ब्लॉक में जो है उसके साथ में है। तो वह आपको देखिए, जैसे अब नवादा में आपको विवेक ठाकुर जो राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से और सीपी ठाकुर के पुत्र हैं, कद्दावर नेता हैं, तो उनके साथ श्रवण कुशवाहा जो नया जो एक सोशल इंजीनियरिंग कह लीजिए इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने किया है, श्रवण कुशवाहा को वहाँ से उतारा है। तो वो श्रवण कुशवाहा से एकदम सीधी लड़ाई वहाँ पर नवादा में राजवल्लभ यादव के भाई भी हैं निर्दलीय, वो उसके बाद से भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह भी हैं नवादा में। तो वह भी, लेकिन वह वोट में वह उतना कितना प्रभावी होगा उन लोगों का खड़ा होना, थोड़ा सा श्रवण कुशवाहा का वोट निश्चित रूप से राजवल्लभ यादव के भाई के खड़ा होने से जो है सो कटेगा, और गुंजन सिंह के खड़ा होने से विवेक ठाकुर का भी वोट कटता हुआ, भूमिहार समाज से हैं तो और वहीं के हैं। लेकिन कुल मिलाकर के नवादा में जो है सो लड़ाई होगी विवेक ठाकुर और श्रवण कुशवाहा में ही, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का देखिए शुरू से ही नवादा में गढ़ रहा है। और ठीक है, इस बार जो है सो पहले वो लोजपा के बाहुबली चंदन सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह वहाँ से नवादा से थे, सांसद थे, लेकिन इस बार जो है सो सीट भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया। तो वह मन मिजाज जो है सो भारतीय जनता पार्टी का ही वहाँ पर शुरू से ही रहा है। नवादा में आरजेडी और बीजेपी में सीधे टक्कर है। अब हॉट सीट सारण की बात करते हैं। हाँ, तो सारण में भी देखिए राजीव प्रताप रूडी हैं भारतीय जनता पार्टी से, कद्दावर नेता हैं भाजपा के और लगातार जीतते आ रहे हैं वहाँ से। तो वहाँ पर रोहिणी आचार्य वही जो लालू प्रसाद यादव की राजद अध्यक्ष की पुत्री हैं और जो उन्होंने किडनी अपना डोनेट किया है अपने पिता लालू प्रसाद यादव को। तो यह जो है सो लालू प्रसाद यादव की पुत्री हैं, और ऐसे में और इससे पहले भी जो है सो राजीव प्रताप रूडी लालू प्रसाद यादव से भी सारण में लड़ चुके हैं। उनकी माता जो है सो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनसे भी लड़ चुके हैं चुनाव में। तो वो जीत हार उनका होता रहा, लेकिन इस बार जो है सो कहीं ना कहीं सारण पर जो है सो सबकी नज़र टिकी हुई है, क्योंकि यह सीट जो है सो पूरी तरह से राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य के बीच में लड़ाई यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अब आते हैं हम लोग दरभंगा। गोपाल जी ठाकुर, मिथिलांचल का यह सीट है दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर को फिर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उतारा है। पिछली बार भी गोपाल जी ठाकुर पर ही दाव खेला था, लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल जो है सो किसी अल्पसंख्यक जिसे वहाँ पर चेहरे को दरभंगा से उतारता था, लेकिन इस बार ललित यादव को ही उतारा है। ललित यादव जो 17 महीने के महागठबंधन की सरकार में कार्यकाल में वह जो है सो मंत्री हुआ करते थे। ललित यादव वहाँ पर लगातार जीतते आ रहे हैं, उधर से दरभंगा से एमएलए में वह राजद से जीतते हैं। तो
उन पर उनके साथ और गोपाल जी ठाकुर के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के बीच में पूरी मजबूती के साथ लड़ाई होती हुई दिखाई पड़ रही है। एकदम आमने सामने की टक्कर यहाँ दरभंगा में आपको दिखाई पड़ेगा। अब चलिए बक्सर। बक्सर सीट। बक्सर में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री रहे अश्वनी कुमार चौबे को बेटिकट कर दिया है। उनकी जगह पर मिथिलेश तिवारी को बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, और वहाँ पर उनका मुकाबला आपको किससे होता हुआ हो रहा है? जगतानंद सिंह के पुत्र, जो राजद के अध्यक्ष हैं, जगतानंद सिंह भी वहाँ पर लड़े हैं, वहाँ से सांसद भी रहे हैं राजद से। तो वह उनके पुत्र सुधाकर सिंह, जो बिहार सरकार में कृषि मंत्री भी रहे थे, कृषि विवादों मंत्री, के बाद हाँ इस्तीफा दिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सुधाकर सिंह से मिथिलेश तिवारी की लड़ाई आमने सामने की हो रही। थोड़ी परेशानी है मिथिलेश तिवारी को कि जिस तरह से अश्वनी चौबे को बेटिकट किया गया, और अश्वनी चौबे घूम घूम करके जो जो बात कह रहे हैं कि अभी तो समय है, वहाँ से मैं ही वहाँ का अंदर का हूँ, मेरी क्या गलती, मैं ब्राह्मण हूँ, तो यह सब बात कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी है बक्सर में मिथिलेश तिवारी को। लेकिन लड़ाई यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी मिथिलेश तिवारी वर्सेस सुधाकर सिंह। क्या अश्विनी चौबे बक्सर में कुछ मिथिलेश तिवारी को नुकसान भी पहुंचाने जा सकते? हाँ, वही जो हम कह रहे हैं, जो जिस तरह से वो घूम घूम करके बोल रहे हैं, जो उनके पीड़ा झलक रही है उनको बेटिकट करने के भारतीय जनता पार्टी से, तो वह कहीं ना कहीं परेशानी का सबब आपको मिथिलेश तिवारी के लिए बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब चलिए हम लोग पाटलिपुत्र चलते हैं। पाटलिपुत्र जो है सो पटना का क्षेत्र है। तो पटना, ये पाटलिपुत्र से इस बार एक बार फिर से रामकृपाल यादव को भारतीय जनता पार्टी यहाँ ने, भी लड़ाई लालू परिवार और लालू परिवार के पुराने साथी रहे रामकृपाल से। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर भी लड़ाई होगी। लालू प्रसाद की बड़ी बिटिया जो हैं डॉक्टर मीसा भारती, जो राज्यसभा सांसद हैं, उनसे और रामकृपाल यादव के बीच पिछली बार भी लड़ाई हुई थी उन्हीं से। पिछली बार भी रामकृपाल ने पटकनी दिया था उनको, लेकिन इस बार भी जो है सो फिर मजबूती के साथ सारे समीकरण को साधते हुए राष्ट्रीय जनता दल, और इस बार एक फैक्टर साथ में काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है राजद के पक्ष में, क्योंकि सीपीआई वाम दलों का गठबंधन मजबूती के साथ है, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के साथ में। तो वैसे में वो एक आपको मीसा भारती से आपको रामकृपाल यादव भी एक ही उसी पाठशाला से निकले हुए हैं, लालू की पाठशाला से ही निकले हुए हैं। तो ऐसे में लड़ाई दोनों में मीसा भारती और रामकृपाल यादव में लालू पाटलिपुत्र। यादव भी उस सीट से चुनाव हारे हैं 2009 में, और बिल्कुल लगातार 14 से मीसा भारती हारती आ रही है। हाँ, इस बार क्या मीसा भारती फतह लालू कर प्रसाद पाएगी? यादव को तो देखिए उस सीट से उनके जो मित्र कभी कह रहे थे रंजन यादव, उन्होंने ही उनको हराया था। तो वह तो सीट है, लेकिन इस बार जो है सो फिर आपको माने लड़ाई यहाँ पर भी कांटे की आपको दिखाई पड़ेगी, और 1-to-1 आमने सामने की लड़ाई होगी पाटलिपुत्र सीट पर, रामकृपाल और मीसा भारती, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। अब चलिए उजियारपुर। नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री, भाजपा के बड़े कद्दावर नेता, बिहार भाजपा के कभी प्रदेश अध्यक्ष रहे, फिर जो है सो इस बार वहाँ से लड़ रहे हैं, और उनके सामने इस बार उनका मुख्य मुकाबला राजद के कि यह भी कद्दावर नेता हैं, आलोक मेहता कुशवाहा समाज से हैं, नित्यानंद राय यादव समाज से हैं। तो यहाँ पर मुकाबला आपको उजियारपुर में नित्यानंद राय और आलोक मेहता में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आलोक मेहता भी लगातार मंत्री भी रहे 17 महीने के कार्यकाल में, और एमएलए से वहाँ जीतते रहे हैं, विधायक हैं, वो अभी भी विधायक हैं। और उससे पहले आलोक मेहता की अपनी भी वहाँ पर विरासत है, और विरासत कहने का मतलब उनके पिता भी कभी मंत्री सब हुआ करते थे। तो वह, और उससे पहले आलोक मेहता वहाँ से एमपी भी होते थे समस्तीपुर से। ये देखिए, अब आइए हम लोग अररिया सीट पर अररिया। बीजेपी के अभी प्रदीप सिंह वहां से सांसद हैं। हाँ हाँ, वो सिटिंग अभी है, तो वो बीजेपी के प्रदीप सिंह, यह अति पिछड़ा समाज से आते हैं प्रदीप सिंह, तो इनसे और आरजेडी के शाहनवाज आलम से मुकाबला है। शाहनवाज आलम कौन है? जो आरजेडी के एमएलए हैं, और मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, जो कद्दावर नेता कभी हुआ करते थे सीमांचल के, उनके पुत्र हैं ये। 17 महीने के कार्यकाल में यह भी मंत्री थे, यह जीते थे AIMIM से। उसके बाद
जो है सो सारे एआईएम के जीते हुए विधायकों को राजद ने अपने पाले में कर लिया था, वही शाहनवाज आलम है। तो ये शाहनवाज आलम की लड़ाई प्रदीप सिंह से, भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद से होगी। अब देखने वाली बात है कि यह कहाँ तक इन दोनों में लड़ाई चलती है, क्योंकि शाहनवाज आलम भी छोटे नेता नहीं है, तस्लीमुद्दीन के पुत्र हैं। तस्लीमुद्दीन का सीमांचल में तूती बोलता था एक ज़माने में, और प्रदीप सिंह भी तो सिटिंग एमपी हैं और भाजपा के वो भी कदावर नेता हैं। अब चलिए हम लोग मधुबनी देव नारायण यादव के पुत्र अशोक यादव वहाँ से भी सिटिंग सांसद हैं। सांसद हैं। तो अशोक यादव और अली अशरफ फातिमी, हुकुमदेव नारायण यादव, हुकुमदेव छोड़ कर गए हैं अली अशरफ फातिमी। अशोक यादव हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र, यह भी एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा है। हुकुमदेव नारायण यादव कई दफ़ा वहाँ से सांसद रहे हैं, और वह उनका अंदाज भी उनका अलग रहता है, ईमानदार एक छवि है उनके पिता की, अशोक यादव के पिता की। तो अशोक यादव भी सिटिंग एमपी है वहाँ से, और इनका मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल का, वही आपने जो कहा कि जेडीयू छोड़ करके हाल ही में जो है सो आरजेडी में शामिल हुए हैं, अली अशरफ फातिमी से है। अली अशरफ फातिमी पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे थे यूपीए गवर्नमेंट में, उस समय साथ में ही थे ये लालू प्रसाद यादव। तो उनसे अशोक यादव और अली अशरफ फातिमी का यह बड़ा दिलचस्प मुकाबला आपको देखने को मिलेगा मधुबनी सीट पर। इसी तरह से अब चलिए औरंगाबाद में सुशील सिंह भारतीय जनता पार्टी के लगातार जीतते आ रहे हैं, फिर जो है सो भारतीय जनता पार्टी से। तो यह सुशील सिंह का मुकाबला अभय कुशवाहा से होगा। अभय कुशवाहा कौन? यह भी जो है सो जदयू से को छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल में हाल ही में शामिल हुए हैं, और इनको लालू प्रसाद यादव ने इनको टिकट दिया है औरंगाबाद सीट से। जो औरंगाबाद जो है सो चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, उस चित्तौड़गढ़ से इनको बनाया है अभय कुशवाहा को, और यह वहाँ पर भी सोशल इंजीनियरिंग करने की कवायद की है वहाँ पर अभय कुशवाहा को, कुशवाहा समाज से बना करके, कि अब यहाँ पर भी सुशील सिंह के लिए टकराहट। हाँ, चित्तौड़गढ़ के किला को अभय कुशवाहा ढहा पाएंगे। हाँ, वही अब सवाल है कि अब जो है सो अभय कुशवाहा क्या कर पाते हैं, क्योंकि सुशील सिंह लगातार जीतते आ रहे हैं। तो यह सुशील सिंह को हराना भी उनके लिए टफ है। लेकिन अभय कुशवाहा समाज से हैं। अब लॉ-कुश कॉम्बिनेशन में जो है सो डेंट लगेगा। लॉ-कुश कॉम्बिनेशन जो है सो एनडीए के तरफ में है, नीतीश कुमार के कारण, उपेंद्र कुशवाहा के कारण। तो यह भी एक इंजीनियरिंग है, और इनके पास में अभय कुशवाहा के पास MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण है। तो ऐसे में इंटैक्ट जो सो मुस्लिम यादव समीकरण जो दिखाई पड़ेगा, उसमें कहाँ तक ये अपने पाले में कर सकेंगे, यह देखने वाली बात होगी। चलिए, 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल में सीधी टक्कर है। कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।